हेलो, वेलकम टू माय चैनल एच के नॉलेज। दोस्तों, आज हम फिजिक्स बायोलॉजी से संबंधित फिजिक्स केमिस्ट्री के क्वेश्चन लेके आए हैं, जिसमें हम क्या करेंगे, थ्योरेटिकल क्वेश्चनों को थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। इसके बाद इसके कुछ एमसीक्यू लगाएंगे जो वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हर एग्ज़ाम में, आप किसी भी एग्ज़ाम को उठा लीजिए और हर एग्ज़ाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन आते ही हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज हम क्या करेंगे, इसके ऊपर पहले तो हम थ्योरेटिकल क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर इसके एमसीक्यू लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। दोस्तों, बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला जो हमारा दिया है, क्या दिया है, पृथ्वी को घेरने वाले अपार प्रकाश को क्या कहते हैं, हम ब्रह्मांड कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रह्मांड। पृथ्वी को घेरने वाले अपार जो प्रकाश होता है उसको क्या कहते हैं, ब्रह्मांड। तारों के बड़े बड़े गुच्छों को गैलेक्सी या मंदाकिनी के नाम से या आकाशगंगा के नाम से आया था। दोस्तों, आपको तीनों ही नाम याद रखना है, गैलेक्सी बोलते हैं, मंदाकिनी बोलते हैं और आकाशगंगा भी बोलते हैं। तारों के जो बड़े बड़े समूह होते हैं उनको क्या हम बोल सकते हैं, तो आपको मैंने बता दिया। इसके बाद हमारी गैलेक्सी की आवृत्ति सर्पिल है, जिसका व्यास कितना होता है, 10⁵ प्रकाश वर्ष होता है। तो आपको ये इम्पोर्टेंट है, आपको याद ही रखना है। ठीक है, कितना होता है, तो भैया गैलेक्सी का जो आवृत्ति कितनी होती है, सर्पिल आकार की होती है, उसका व्यास कितना होता है, 10⁵ प्रकाश वर्ष। ब्रह्मांड में लगभग 10⁻11 गैलेक्सी और प्रत्येक गैलेक्सी में 10⁻11 तारे हैं। ठीक है दोस्तों, 10⁻11 तारे हैं प्रत्येक गैलेक्सी में। गैलेक्सी ब्रह्मांड में गैलेक्सी कितनी है आपसे पूछा जाए तो 10⁻11 गैलेक्सी भी हैं और प्रत्येक गैलेक्सी में तारे भी कितने हैं, 10⁻11 तारे हैं। ठीक है दोस्तों, प्रकाश वर्ष लाइट ईयर की दूरी को मात्रक कहते हैं। ठीक है, प्रकाश वर्ष की दूरी का मात्रक क्या है, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। आपको इससे ऐसा क्वेश्चन आता है कि भाई दूरी का एक मात्रक क्या है, तो प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर भी एक दूरी का मात्रक होता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना आता है, बहुत काफ़ी बार इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो देख लीजिए। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.4460 इंटू 10⁻12 किलोमीटर, या इसी को हम लिख सकते हैं, किसी को क्या लिख सकते हैं, ये किलोमीटर में दिया, ये मीटर में दिया, देख लीजिए आप दोस्तों के बराबर होता है। सबसे चमकीले तारे को साइरस कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। साइरस की पृथ्वी से दूरी लगभग कितनी है, 8.7 प्रकाश वर्ष। ठीक है दोस्तों, एक प्रकाश वर्ष बराबर मैंने बता दिया इतना होता है, और इसकी दूरी कितनी है, चमकीला जो तारा है, सबसे ज़्यादा चमकीला तारा है, इसको बोलते हैं हम साइरस बोलते हैं, और इसकी दूरी कितनी है, करीब 8.7 प्रकाश वर्ष। ठीक है, पार्सेल भी खगोलीय दूरी का एक दूसरा मात्रक है। आपको याद रखना है कि भैया खगोलीय दूरी का मात्रक कौन है, तो पार्सेल। एक पार्सेल बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। आपको याद रखना है, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। हमारे सूर्य मध्यवय तारा है जिसकी मृत्यु श्वेत वामन के रूप में होगी। आपको याद रखना है, इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, खगोलीय शास्त्री है। हमारे विश्व में जन्म का खगोल शास्त्री हमारे विश्व के जन्म का समय लगभग कितना है, 15 × 10⁻9 वर्ष निर्धारित करते हैं। ठीक है दोस्तों, ब्रह्मांड में लगातार प्रसार की घटना बिग बैंग कहलाती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है कि भैया देखिए, आगे में जब मैं चलाऊँगा तो उसमें भी देख लेना आप। ब्रह्मांड में लगातार प्रसार की जो घटना है उसको क्या बोलते हैं, बिग बैंग कहते हैं। बिग बैंग का सिद्धांत किसने दिया था, हबेल ने दिया, बनाया किसने दिया था या किसने बनाया था, तो हबेल ने बनाया था। सौर मंडल का शब्द गर्म जो ग्रह होता है, सबसे गर्म ग्रह, सीधे क्वेश्चन आता है भैया, शुक्र होता है। सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है, 8 है। ठीक है, सबसे बड़ा जो ग्रह होता है उसको बृहस्पति बोलते हैं, बृहस्पति होता है। सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा होता है, बुध होता है। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सारे। पृथ्वी के निकटतम तारा क्या कहलाता है, देखिए प्रॉक्सिमा सेंचुरी कहलाता है। ठीक है, पृथ्वी की ऊपरी परत को भूपटल कहते हैं, आपको याद रखना है। सूर्य सौर मंडल के केंद्र पर स्थित है। सूर्य कहाँ स्थित है, तो सौर मंडल के केंद्र पर स्थित है। सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है, बृहस्पति। भैया पूछता है कि किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह पाए जाते हैं, जैसे पृथ्वी का क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी का उपग्रह क्या है, तो पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है। तो आपको ऐसे ही पूछता है कि अभी सबसे ज़्यादा उपग्रह रखने वाला ग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। सूर्य और पृथ्वी के बीच
दो ग्रह शुक्र और बुध आते हैं। भैया पूछा गया क्वेश्चन है कई बार। तो भाई जो पृथ्वी और सूर्य के बीच में जो कौन से जो ग्रह आते हैं तो वो दो है, शुक्र और बुध। शनि ग्रह मुख्यतः हाइड्रोजन एवं हीलियम से बना होता है। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई। जो ग्रह हैं कौन से, किस ग्रह पे हाइड्रोजन तथा हीलियम का मिश्रण होता है, या किस ग्रह में हाइड्रोजन तथा हीलियम पाई जाती है, तो इसका आएगा शनि ग्रह। ठीक है, शनि ग्रह है ना। इसके बाद बृहस्पति के उपग्रहों की संख्या कितनी है, देख लीजिए आप। मैंने बोला था अभी क्वेश्चन आया था कि सबसे ज़्यादा अधिक उपग्रह रखने वाला जो ग्रह है वो कौन है, बृहस्पति। कितने उपग्रह रखता है, इसकी संख्या भी दे दी है 67। आपको याद रखना है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। तारे का निर्माण हाइड्रोजन तथा हीलियम गैसों के से होता है। एक क्वेश्चन आता है भैया, जो तारे हैं टिमटिमाते हैं तो इसी गैसों के कारण होते हैं, हाइड्रोजन हीलियम के कारण। और तारे बने किसके कारण होते हैं, आपको पूछा है कि तारे किसके बने होते हैं, तो हाइड्रोजन और हीलियम गैसों के बने होते हैं। आपको याद रखना है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग देख लीजिए इतनी दी है, कितनी है, 1.496 × 10⁻15 किलोमीटर है। आप देख लीजिए सूर्य से पृथ्वी कितने दूरी पर है ना। सूर्य से सबसे अधिक दूरी वाला ग्रह कौन है, वरुण ग्रह। सबसे अधिक दूर पे जो ग्रह है वो वरुण है। सूर्य अपने अक्ष पर घूमता है, जिसका घूर्ण काल लगभग कितना है, 25 दिन का होता है। यानी सूर्य अपने अक्ष पर घूम रहा है और कितने 25 दिन में एक चक्कर पूर्ण कर लेता है। ठीक है, सभी तारे अपने कोण में नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होने के कारण ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। देखिए एक क्वेश्चन आता है कि भैया जो तारे हैं वो चमचमाते हुए दिखाई देते हैं, ऊर्जा कैसे उत्पन्न करते हैं, तो किसके कारण, नाभिकीय संलयन के कारण। ठीक है, ओरियन एक तारामंडल है। तारामंडल का नाम है ओरियन। आप याद रखना, ये किसका नाम है, आपसे पूछ लेता है भैया ओरियन। 3 ग्रह दे देगा, एक चौथे नंबर पर ओरियन दे देगा। आपसे पूछ लेगा इसमें निम्न में तारा ग्रह है, तारामंडल है, तो आपको पता होना चाहिए। दुग्ध मेखला एक आकाशगंगा है। दुग्ध मेखला किसे कहा जाता है, एक आकाशगंगा को कहा जाता है। सक्रिय तारे के कोण पर पदार्थ गैस रूप में होते हैं। देख लीजिए, कुछ उपकलाएं बिना पूरी तरह जले पृथ्वी पर पहुंच जाती हैं, इनको उल्कापिंड कहते हैं। देखिए उल्कापिंड आपने सुना होगा, कई बार न्यूज में बताया जाता है कि भैया जो उल्कापिंड क्या है, पृथ्वी की तरफ आ रहा है, तो ये क्या करते हैं, आग से जलते हुए आते हैं। 2 मंदाकिनी की दूरी बढ़ रही है। 2 मंदाकिनियों की दूरी बढ़ रही है। अभी क्या हो रहा है भैया, मंदाकिनी की दूरी बढ़ रही है। ब्लैक होल या कृष्ण छिद्र अनंत रूप से सघन पिंड है। आपसे एक ब्लैक होल जानते हो, ब्लैक होल पूछा जाता है। भाई ब्लैक होल क्या है, कृष्ण छिद्र के अनंत रूप से सघन पिंड है। ये कैसे है, भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार आप कितनी बार टेक लगा लीजिए, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन, कि भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह भैया जो लोगों ने बनाया था, आर्यभट्ट है। कौन है, आर्यभट्ट था, आर्यभट्ट जी ने बनाया था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम, तारों के सुंदर सुंदर पैटर्नों को तारामंडल कहते हैं, जो तो सभी जानते हैं। बादलों में मुख्यतः हाइड्रोजन हीलियम गैस होती हैं और इनका तापमान करीब कितना होता है, -1। देखिए कितनी ठंडी होती है, माइनस से नीचे जाने पर ठंडापन हो जाता है 0 डिग्री सेल्सियस। बर्फ़ का जो तापमान कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, यानी बर्फ़ कितनी ठंडी होती है, जम जाती है। और जो कितना है, -176 है। इतने पर पता है कितना कठोर, बहुत ज़्यादा हो जाएगा तापमान। ये अगर हम यहाँ पर जाएंगे ना तो पता है बर्फ़ बन जाएंगे, बर्फ़ से ही बेहतर कठोर हो जाएंगे, है ना। जब तारे के अंदर संलयन अभिक्रिया होती रहती है तो हाइड्रोजन का परिवर्तन हो और हीलियम में हो जाता है। मैंने पहले ही बता दिया, संलयन जो क्रिया होती है वो किसके होती है, तारों में होती है। किन गैसों के कारण होती है, हाइड्रोजन और हीलियम के कारण। सूर्य के बाहरी दृश्य भाग का तापमान करीब 6000 केल्विन है, 6000 केल्विन है ना। बुध सूर्य की परिक्रमा 18 दिन में करता है। बुध क्या एक ग्रह है जो सूर्य की परिक्रमा करता है, कितने, 88 दिन में। चारों ओर वलय युक्त ग्रह कौन है, शनि। ये शनि ही एक सबसे वलयकारी जो ग्रह है वो कौन है, शनि। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। मैंने आपसे बताया था पृथ्वी का एक ही उपग्रह है, वो कौन है, चंद्रमा। काफ़ी बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है। जिसे पृथ्वी की एक परिक्रमा पूर्ण करने में कितने 27.3 दिन लगते हैं, पूछा गया क्वेश्चन है। दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। पृथ्वी का सबसे पहली बात तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है वो कौन है, चंद्रमा है। कितने दिन में परिक्रमा करता है पृथ्वी की पूरी, तो 27.3 दिन में। हेली का पुच्छल तारा 76 वर्ष में दिखाई देता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। हेली नामक जो उपग्रह जो तारा है, इसको क्या बोलते हैं, पुच्छल तारा भी कहते हैं। कितने वर्षों में दिखाई देता है, 76 वर्ष में। देखिए समझते हो, एक पूरा जीवन निकल जाएगा तब इसको दिखाई देता है। सूर्य की परिक्रमा करने वाले सूक्ष्म पिंडों को उल्कापिंड या शूटिंग स्टार्स कहते हैं। पृथ्वी के केंद्र का ताप करीबन कितना है, पृथ्वी के केंद्र पर करीब का ताप कितना, 4000
डिग्री सेल्सियस बहुत ज़्यादा होता है। देखिए 4100 डिग्री सेल्सियस पानी उबलने लगता है। और जब पृथ्वी का केंद्र का अगर पूछा जाए तो ये कितना है 4000 डिग्री सेल्सियस। दाब करीब 37 लाख गुना वायुमंडलीय दाब है। दाब देख लिए, पहले ताप पूछ लिए, ताप कितना है 4000 डिग्री सेल्सियस और दाब कितना है 37 लाख गुना वायुमंडलीय दाब है। पृथ्वी गैसीय आवरण से ढकी हुई है जिसे हम वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भैया, पृथ्वी किस साइड घूमती है, पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है। पृथ्वी की सतह पर वायुमंडल में मुख्यतः नाइट्रोजन का कितना 78%, ऑक्सीजन 21%, ये भी प्रतिशत कई बार पूछा गया है, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पृथ्वी की सतह से करीब 16 किलोमीटर की ऊंचाई पर सूर्य की किरणें के प्रभाव से ऑक्सीजन ओजोन में बदल जाती है। देखिए जो ओजोन परत होता है कितने दूर है, पृथ्वी की सतह 16 किलोमीटर दूर है, ऊपर है, जो ओजोन परत बनी जाती है। ठीक है, कैसे बनती है मैंने आपको बता दिया है। ओजोन सूर्य द्वारा उत्सर्जित हानिकारक पर्यावरणीय किरणों को अवशोषित कर लेती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। जो भैया ओजोन परत है, जो ओजोन परत है क्या काम करती है, हमें क्या करती है, तो ये हमें हानिकारक सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को क्या कर देती है, क्या कर देती है दोस्तों, ये हमें क्या कर देती है, उनसे अवशोषित कर दे, उनको अवशोषित कर लेती है और हमें बचाती है। लेकिन अभी क्या हो रहा है दोस्तों, जो वायुमंडल में CO2 की मात्रा और CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन की जो मात्रा है बढ़ रही है। इस कारण से ओजोन परत में क्या हो रहे हैं, छिद होने के कारण क्या हो रहा है, हम लोगों में बहुत विभिन्न प्रकार की जो पराबैंगनी किरणें आ रही हैं, जिससे विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो रही हैं। जैसे कि कम उम्र कम आयु में ही अटैक आने लगे हैं। देखिए लोगों कई प्रकार की बीमारियां हो रही हैं, जैसे कि बच्चे का विकलांग हो जाना, दुनिया भर की समस्याएं हो रही हैं, तो इसी कारण हो रही है। क्षोभ मंडल, इसी को हम ट्रोपोस्फियर, पृथ्वी की सतह से करीब 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। भैया पूछा गया है कि ट्रोपोस्फियर पृथ्वी की ऊंचाई से, पृथ्वी की सतह से कितनी ऊंचाई पर स्थित है, क्षोभ मंडल तो है 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर। क्षोभ मंडल में बादल, वर्षण और अन्य मौसम विज्ञान संबंधी घटनाएं रहती हैं। भैया हम जब अध्ययन करते हैं मौसम संबंधी, जो हम जहाँ तक हम वायुमंडल ऊपर जाके इनका अध्ययन करते हैं भाई मौसम का, तो कहाँ तक कर सकते हैं, क्षोभ मंडल तक, इससे ऊपर नहीं जाना मुमकिन है ना। पृथ्वी के सबसे करीब का मंडल क्षोभ मंडल है। भैया पता है 10 किलोमीटर ऊंचाई पर है, यहाँ पर तो कई बार वैज्ञानिक पहुँच भी गए हैं ना। वायुमंडल की सबसे ऊंची ऊपरी परत को क्या बोलते हैं, वहीमंडल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वहीरमंडल बोलते हैं। पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह को शुक्र ग्रह कहते हैं। चंद्रमा पर दिन का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस होता है और सूर्य की सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। देख लीजिए कितना अंतर है, इसलिए तो सूर्य आग उगलता है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। भाई जो सूर्य ज़्यादा वो रोशनी देता है, वो कारण देता है नाभिकीय संलयन के कारण, और चंद्रमा भी नाभिकीय संलयन के कारण, वो तारे भी नाभिकीय संलयन के कारण भी चमकते हैं, मैंने बताया था। सूर्य प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है, काफ़ी बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया। 8 मिनट 30 सेकंड, 8 मिनट 30 सेकंड लगते हैं। कितना, 8 मिनट 30 सेकंड, ये 30 सेकंड माने जाएंगे, 8.3 मिनट, यानी 8 मिनट 30 सेकंड लगते हैं। चंद्रमा से प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, कितना लगता है भैया, चंद्रमा से प्रकाश को पृथ्वी में पहुंचने में 1.3 सेकंड लगते हैं, यानी 1 मिनट 30 सेकंड लगते हैं। चंद्रमा बहुत पास में नज़दीक है ना, तो इस कारण से इसका प्रकाश जल्दी पृथ्वी पर आ जाता है ना। पृथ्वी का व्यास कितना है, काफ़ी बार पूछा गया है, 1256 किलोमीटर है पृथ्वी का व्यास। ठीक है, चंद्रमा पर रात का तापमान -180 डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य का व्यास कितना होता है, देख लीजिए सूर्य का व्यास, पृथ्वी का व्यास पूछा कितना, 12,776 किलोमीटर, पर सूर्य का देख लीजिए कितना ज़्यादा है, 13,92,000 किलोमीटर, यानी सूर्य देख लीजिए पृथ्वी से कितना बड़ा है, कितने सारे पृथ्वी समा जाएंगे सूर्य के अंदर। आप देख लीजिए कितना डिफरेंट है, अंतर है। सूर्य दिवस की अवधि 24 घंटे की होती है। सूर्य दिवस की अवधि कितनी होती है, 24 घंटे की होती है। सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह क्यों है, डिमोस। सौर मंडल का सबसे बड़ा है, सौर मंडल जानते हो, जहाँ पर सारे ग्रह होते हैं उसे सौर मंडल बोलते हैं। उसमें जो सबसे छोटा ग्रह होता है वो कहाँ होता है, डिमोस में। सबसे ज़्यादा उपग्रह रखने वाला ग्रह कौन सा है, बृहस्पति। कौन होता है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, कौन सा है, चंद्रमा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो आपको याद रखना है। इसके बाद देखते क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। सूर्य के केंद्र का तापमान 15 मिलियन सेंटीग्रेड होता है। सूर्य के केंद्र का तापमान, भाई सेंटीग्रेड में पूछ रहा है, तो कितना होता है, 15 मिलियन। ठीक है,
सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह, भाई सबसे छोटा उपग्रह क्या पढ़ा था हमने अभी, डिमोस था। सबसे छोटा ग्रह कौन सा, डिमोस था। और सबसे बड़ा छोटा उपग्रह जो हो क्या हो जाएगा, गैनीमीड। तो आपको याद रखना है बुध और शुक्र ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। ऐसे कौन से ग्रह जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है, तो बुध और शुक्र। और बुध और शुक्र कहाँ आते हैं, किस में आते हैं भाई, पृथ्वी और सूर्य के बीच में पाए जाते हैं ये भैया जी ग्रह। भाई जब परिक्रम करते हैं तो उनके बीच में जो दोनों ग्रह पाए जाते हैं, ये भी पूछा गया है। ठीक है, भोर तथा सांझ का तारा शुक्र ग्रह कहलाता है। भाई सुबह सबसे पहले जो तारा दिखाई देता है उसे कौन सा शुक्र तारा, इसलिए इसको भोर मतलब होता है सुबह, सांझ मतलब शाम का। तो ये भाई ये जो ग्रह होता है वो कौन सा है, शुक्र ग्रह। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सबसे नज़दीक वाला है बुध है। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की ऊर्जा वाहन कहा जाता है। देखिए शुक्र ग्रह है जो चमकीला दिखता है वो किसके कारण दिखता है पता, ये शुक्र ग्रह है जो पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है, जुड़वा बहन कहा जाता है। इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये देखने में कैसा लगता है, पृथ्वी के जैसा ही लगता है, परंतु इस पर जीवन संभव नहीं है दोस्तों, पर देखने में पृथ्वी जैसा लगता है, इसके लिए इसको पृथ्वी की क्या जुड़वा बहन के नाम से भी जाना जाता है। लाल ग्रह के रूप में मंगल ग्रह को जाना जाता है, नीले ग्रह के रूप में पृथ्वी को जाना जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। लाल ग्रह के रूप में किसे जाना जाता है, मंगल को। किसको जाना जाता है, मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी को नीले ग्रह कहा जाता है। शुक्र और यूरेनस अरुण ग्रह का घूर्णन पृथ्वी के उल्टा होता है। भाई ये पृथ्वी क्या करती है, पूरब से वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। किसकी घूमती है, परंतु ये कैसे घूमते हैं, ये पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं। तो यह काफ़ी बार इंपॉर्टेंट पूछा गया भाई पृथ्वी की घूर्ण गति कैसी है, पश्चिम से पूर्व की ओर। परंतु ऐसे कौन से ग्रह हैं जो पृथ्वी की जस्ट उल्टा करते हैं, तो एक तो होता है शुक्र, दूसरा होता है यूरेनस को बोलते हैं अरुण। ये दोनों ग्रह शुक्र और अरुण ग्रह होते हैं, इनकी परिक्रमा होती है पूर्व से पश्चिम की ओर। हालांकि पृथ्वी से उल्टी, पृथ्वी जो गति करती है उससे उल्टा होता है जस्ट। सबसे बड़ा तारामंडल है, इसी को बोलते हैं सेंट्रस सबसे बड़ा होता है, जिसमें क्या 94 तारे हैं। कितना तारे हैं, तारामंडल भाई उसे होंगे जिसमें तारे होंगे। सौरमंडल कौन होता है, जिसमें ग्रह होते हैं। वही सबसे बड़ा तारामंडल कौन होता है, सेंट्रस होता है जिसमें 94 तारे होते हैं। सौरमंडल में सूर्य का द्रव्यमान 99.97% होता है। आपको याद रखना है, काफ़ी बार पूछा गया है द्रव्यमान कितना होता है। ग्रहों के पास अपना प्रकाश नहीं होता है, यह सूर्य के किरणों को परावर्तित करके प्रकाशित होते हैं। भाई जो हमें जो ग्रह चमकीले दिखाई देते हैं ना, जो ग्रह हमें चमकीले दिखाई देते हैं, शुक्र शनि बृहस्पति जितने भी हैं, इनके पास कोई प्रकाश नहीं है, परंतु ये क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश को परावर्तित कर लेते हैं। परावर्तित जानते हो, चमकदार हो जाते हैं, उसके प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं। किसके, सूर्य के प्रकाश को। तो आपको ये याद रखना है, ये काफ़ी बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है भैया। सूर्य का सबसे आंतरिक स्तर कोड कहलाता है। भाई पूछ ले, सूर्य का सबसे अंतर का जो स्तर होता है क्या बोलते हैं, कोड कहते हैं। सूर्य का ऊपरी सतह जो दिखाई देता है उसे प्रकाश मंडल कहा जाता है। क्या बोलते हैं, प्रकाश मंडल। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का क्रीट या कोरोना दिखाई देता है। भाई सूर्य ग्रहण के समय कौन दिखाई देता है, तो कोरोना। याद है, काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है कि सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का क्या दिखाई देता है, कौन सा भाग दिखाई देता है हमें, क्रीट भाग या कोरोना बोलते हैं, इसी को दिखाई देता है। बुध ग्रह का कोड कौन है, लोहा का बना हुआ होता है, लोहा। भाई ये पूछ लिया, याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बुध का जो कोड होता है वो लोहा का बना होता है। बुध का एक पूरा दिन पृथ्वी के 90 दिनों के अवधि के बराबर होता है। देखिए जो बुध का एक दिन निकलेगा वो पृथ्वी के 90 दिन निकल जाएंगे, लगभग 3 महीने। तो ये 3 महीने निकल जाएंगे, तब बुध पर एक दिन निकलेगा। अगर आप बुध ग्रह पर रहोगे ना तो एक दिन निकलेगा, इस दिन में यहाँ पृथ्वी पर 3 महीने निकल जाएंगे, है ना। सूर्य का सबसे तपत हुआ ग्रह है, सूर्य सबसे तपत हुआ ग्रह है। भाई सूर्य ग्रह नहीं है, सूर्य क्या है, सूर्य तारा है। सूर्य क्या है, एक तारा है। सूर्य सबसे तपत हुआ ग्रह है, भाई तारा है। ये तो क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आया, गलत छाप दिया है ना। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है, आपको ये तो मैं पहले बता चुका हूँ, 12,714 किलोमीटर है जी, तो आपको रखना है। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास ध्रुवीय, यहाँ पर तारा देगा, है ना, यहाँ पर गया अभी, यहाँ पे तारा है ना। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास ध्रुवीय व्यास से 22 किलोमीटर ज़्यादा है। पृथ्वी अपने अक्ष पर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, यहाँ से याद रखना। पृथ्वी अपने अक्ष पर जो चक्कर करती है वो कितनी झुकी हुई है अपने अक्ष पर, पृथ्वी
23 सही 1/2 झुकी हुई है, 23 सही 1/2 से झुकी हुई है। परिक्रमण के समय पृथ्वी पर मौसम परिवर्तन होता है। भाई क्वेश्चन आता है कि भाई पृथ्वी पर मौसम परिवर्तन का कारण क्या है, तो पृथ्वी की परिक्रमा आता है ना। घूर्णन के कारण पृथ्वी पर दिन रात होता है। भाई पहले ही मैंने बता दिया, परिक्रमण के कारण पृथ्वी पर क्या होता है, परिवर्तन होता है मौसम में। मौसम क्या है भाई, दिन हो जाना, रात हो जाना, ठंड हो जाना, गर्मी हो जाना, यही तो मौसम परिवर्तन है ना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को क्या कहते हैं हम, सियाल और सीमा और निफे से हुई है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना किससे हुई है, सीमा और निफे से। आपको तैयार रखना है, उसकी आंतरिक संरचना को क्या कहते हैं हम, सियान कहते हैं। क्या कहते हैं, सियाल कहते हैं। पृथ्वी सौरमंडल का अकेला ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन संभव है। भैया मैंने पहले ही बता दिया, सौरमंडल में सभी ग्रह 8 ग्रह हैं, परंतु उनमें से क्या एक ग्रह, एक लौता ग्रह पृथ्वी है जिस पर जीवन संभव है। क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी पर ही जीवन संभव क्यों है, तो बताइए पृथ्वी पर जीवन संभव क्यों है। तो पृथ्वी पर जीवन संभव इसलिए है क्योंकि जीवन के लिए जितनी भी आवश्यकताएं होती हैं, जितनी भी साधनों की आवश्यकता होती है, वो सब पृथ्वी पर क्या उपलब्ध है, इस कारण पृथ्वी पर जीवन संभव है। पृथ्वी का पहला पड़ोसी ग्रह शुक्र है, दूसरा कौन सा है, मंगल है। भाई पृथ्वी का पहला पड़ोसी ग्रह शुक्र है तथा दूसरा कौन सा है, मंगल है। आपको याद रखना है। फोबोस या डीमोस मंगल ग्रह के 2 ग्रह हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है भाई। मंगल ग्रह के ऊपर क्वेश्चन आता ही है। फोबोस और डीमोस जो उपग्रह हैं किसके, मंगल ग्रह के। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, टाइटन। आपको याद रखना है। सौरमंडल का सबसे भारी और बड़ा ग्रह बृहस्पति है। तो आपको पहले बता दें, बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है, गनीमीड होता है। गनीमीड और सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है भैया। भाई किसका है, पहली बात तो उपग्रह ये बृहस्पति का पूछ लेता है, लेकिन ये सब उपग्रहों में कैसा है दोस्तों, सबसे ज़्यादा बड़ा है। शनि ग्रह का घनत्व तो सौरमंडल के ग्रहों से सबसे कम होता है। भाई इसका घनत्व तो सबसे कम होता है। ठीक है दोस्तों। वर्तमान में प्लूटो यम बौना ग्रह या ग्रह रहकर क्षुद्र ग्रह का रूप लिया है। तो प्लूटो पूछा जाता है क्षुद्र ग्रह क्या है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से पूछा जाता है कि भाई क्षुद्र ग्रह कौन सा है, तो प्लूटो है। कौन सा है, प्लूटो को क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। सामान्य तारे का संभावित जीवन काल कितना होता है, 10 अरब वर्ष का। भाई एक तारे का जीवन काल अगर आपको पूछ लिया जाए तो कितना है, 10 अरब वर्ष का। ठीक है दोस्तों। तो ये काफ़ी हमारे जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे, इसके बाद मैं इसका नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा, उसमें हम भी क्या करेंगे, MCQ लगाएंगे। ठीक है दोस्तों। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।